आप सब सोच रहे होंगे आमिर अंकल कहाँ है? और हम कौन है? आमिर अंकल अभी आ जाएंगे, तब तक हम आपको अपने बारे में कुछ दिखाते हैं। खेल में वो जादू है कि हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है और इसी जादू का इस्तेमाल जिंदगी में रंग भरने के साथ साथ कुछ सीखने के लिए भी किया जा सकता है। इसी सोच के साथ काम करती है मैजिक बस। खेल के साथ मजे मजे में बच्चे जिंदगी के कुछ अहम सबक भी सीखते हैं। 6 दिन की ट्रेनिंग में हमें गेम्स के द्वारा सफाई कैसे रखनी चाहिए ये चीज़ें सिखाई गई, एकता कैसे होती है, अगर हम टीम में है तो हमें टीम वर्क कैसे करना चाहिए वो चीज़ें सिखाई गई। मैजिक बस के साथ जुड़ना बच्चों के अंदर एक नया जोश और आत्मविश्वास भर देता है। पहले जैसे हम बाहर जाते थे तो हमें डर लगता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जाते हैं और लड़कों से ज्यादा बेटर काम करते हैं। एक साथ खेलने से टीम वर्क और अनुशासन जैसे गुण बच्चों के अंदर अपने आप पैदा हो जाते हैं, जो इनकी जिंदगी को एक सही दिशा देते हैं। मेरे जो गांव में है किसी ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, तो एक मैं हूँ जो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैजिक बस खेल खेल में उन बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है जिन्हें अक्सर समाज में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। भारत के 10 राज्यों के 5 लाख बच्चों की जिंदगी संवार रही है मैजिक बस। बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे अपने आप के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। आप अपना नाम बताइए, कहाँ की हैं? पार्वती पुजारी, मुंबई से हूँ। आपके माता पिता क्या करते हैं? पापा मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम यस। करते थे। मम्मी मेरा मेड का काम करती है। मेड का काम करती है। यस। आपका नाम क्या है? विजय गुप्ता। मेरे पापा ट्रांसपोर्ट में काम करते। जब ट्रांसपोर्ट मैं में? हाँ, वो मतलब हमाली भी करते और कंपनी में गाड़ी लेके आने का मतलब बताने का, सामान उठाना, पैकिंग हाँ। करना, ये सब। ओके ओके। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा ड्राइवर हैं। देन मेरी मम्मी मेड। और आप? मेरा नाम गुलफशा खान है और मैं भी दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का खुद का होटल है, मतलब ढाबा टाइप में। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका पहला मतलब कनेक्शन या शुरुआत मैजिक बस के साथ आपका कैसा हुआ? मैजिक बस 1999 में उसमें मैं कैंप गई थी। आपकी क्या उम्र थी वो टाइम? उस समय 9 साल की थी मैं। तो उस वक्त आप कहाँ रहती थी? मुंबई में रहती थी? मुंबई में लो परल फिनिक्स में रहती थी, जहाँ अच्छा। पे मम्मी और पापा दोनों ही कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। तो उस वक्त आपकी जिंदगी क्या थी? सिर्फ खेलना, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत रेतिया होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते, उसी पे खेलना। और मेरे 2 छोटी बहनें थे तो उनको ध्यान रखना और घर का काम करना। स्कूल नहीं जाती थी आप? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, तो फिर मैजिक बस आपकी लाइफ में कैसे आया? आपके वो बस्ती में आए जहाँ आप रहते थे? मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे रहती थी, बस्ती में नहीं। हाँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक एनजीओ काम करता था, सिर्फ एजुकेशन, पेड़ के नीचे बैठाना और पढ़ाना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उनके द्वारा हमें कैंप पे लेके गया मैजिक बस में। वो कैंप इतना हमारे लिए मैजिकल मोमेंट रहता था कि हम वहाँ से रिटर्न घर जाना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि हमारे जो दीदी भैया है वो हमें इतना लाइक कि कभी किसी ने उतना प्यार या उतने अच्छे से कोई चीज़ नहीं किया हो। इसी के वजह से मैजिक बस हमने बोला कि हमें स्पोर्ट्स में भी ऐसे कुछ एक्टिविटीज करो तो हम आएंगे। अच्छा, तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। यस। आपका भी यही अनुभव था मैजिक बस के साथ? पहले भाई लोग के साथ फुटबॉल खेलता था। भाई लोग मतलब कौन? इस टाइप का भाई? नहीं, हाँ? मेरा भाई, मेरा। अच्छा, आपके जो भाई है? मेरे भाई। मैं मेरे भाई के साथ फुटबॉल खेलता था पहले। हाँ, मतलब हाँ। तो उससे मतलब मेरा गेम अच्छा था ना, तो मुझे प्रमोट करके आगे ली टीम में, मतलब बड़ी टीम में भेजा। हाँ हाँ। तो आप मैजिक बस के साथ फुटबॉल में आपका इंटरेस्ट है? हाँ। तो मजा आता है आपको मैजिक बस के साथ? बहुत। आपको बताइए ऋतु। पहले हमारे लड़कियों को खेलना अलाउड नहीं था बिल्कुल भी। खेलना क्या, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और ऐसी लड़कियां थी जो तो कुछ स्कूल भी नहीं जाती थी, और मैजिक बस ने उनका स्कूल में एडमिशन भी कराया है। बहुत सी बच्चा, और वो अब खेलने आती हैं। और भी मतलब एक्टिविटीज होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। मैजिक ऋतु, इतना फर स्मार्ट आप बोलती है, कमाल है। ये मैं फर बोलना ना, पहले मैं नहीं बोल पाती थी बिल्कुल भी। अच्छा, मैजिक बस से पहले क्या था? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो किसी से बात भी नहीं करना, स्कूल से घर मम्मी पापा से हाय बाय वगैरह बात किया बस, और घर में बैठे हुए पढ़े सो और बोर होते रहो। फिर मैजिक बस हमारे एरिया में आया तो ओनली बॉयज़ खेलने जाते थे। तो हमें देख के बहुत अच्छा लगता था। तो हमने एक बार मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हम भी जा सकते खेलने के लिए? तो मेरी मम्मी बोला, तेरे को बाहर घूमने की इजाज़त दे दी, तू ज़्यादा ही पर निकल रहे तेरे। ज़्यादा पर निकल गए तेरे।
फिर मेरे पापा जो हैं वो पापा मुझे का नाम, हाँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है मैं- आपका? अरुण पवार नाम। अरुण जी, हाँ। तो फिर उसके बाद मैं एक बार मम्मी से बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, मम्मी मेरे को जाना है जाना है जाना है जाना है। तो मम्मी ने एक मेरे को थप्पड़ मार दिया था। ओह, फिर मैंने रोते रोते पापा के पास गई, अपना पापा मम्मी ने ऐसे बात पे मार दिया। पापा ने ना कि प्यार करते हुए कोई बात नहीं, तू चली जाइए, मम्मी को मैं देख लूँगा। फिर मैं चली मुझे आपके साथ बाद में मिलना है कि आप अपनी वाइफ को कैसे देख लेते हैं। मैं भी जरा सीखना चाहता हूँ आपसे। हाँ, फिर इसके बाद बात होने के बाद बस इसी तरह से मेरा मैजिक से कांटेक्ट हुआ फिर था। वहां से कांटेक्ट शुरू हुआ। हाँ। आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैजिक बस के साथ, और क्या आपके अंदर चेंज आया उसके बाद? जब मैं गई ट्रेनिंग में, फर्स्ट दिन मैं बिल्कुल नहीं बोली, क्योंकि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली थी। एज अ मॉमडन गर्ल्स मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं थी और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं कैसे बात करूँगी। बॉयज़ इंक्लूड थे उसमें, और बॉयज़ से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब नर्वसनेस फील होती थी उनसे। आदत ही नहीं थी आपको आदत किसी से बिल्कुल नहीं लड़कों थी से मेरे बात करने की? को, हाँ, तो काफ़ी मुझे डर लग रहा था। लेकिन आफ्टर द ट्रेनिंग, फर्स्ट डे की जब ट्रेनिंग हुई और मैं सबसे इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब उसमें हमारा फर्स्ट था वो बॉल उछाल के एक दूसरे को अपना नाम बताना और सारी चीज़ें गेम्स के थ्रू। गेम्स के थ्रू। ये काफ़ी इजी था समझना और एक दूसरे को जानना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब सबको जानकर वो काफ़ी फ्रेंडली हो गए एक ही दिन में, और इतने फ्रेंडली हो गए कि नेक्स्ट डे हम सबका वेट कर रहे हैं कि कौन कब आएगा और कौन कब आएगा। जो लड़की फर्स्ट डे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी किसी से, किसी को जानती नहीं थी, वो लास्ट डे में फैबुलस हो गई और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में हो गई। तो मुझे ये चेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा लगे। क्या बात है। तो मुझे बताइए पार्वती, मैजिक बस से आपको क्या मिला? मैजिक बस में आज मुझे क्या मिला है मैं अपने आप को एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, बट मैजिक बस से मुझे मेरी खुद की पहचान मिली है। और आज पार्वती पुजारी को जानते, नॉट बबन पुजारी। क्या बात। बच्चों, तुमने बहुत बहुत कमाल की बातें की हैं और हम लोग को बहुत मजा आया आपकी बातें सुनकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। Thank you. दोस्तों, आइए अब मिलते हैं उस इंसान से जिन्होंने इस कमाल के जादू को शुरू किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर मैथ्यू स्पेसी। मैथ्यू, क्या हम हिंदी में बात कर पाएंगे? एक्चुअली मेरा हिंदी बहुत खराब है। हाँ। लेकिन मेरा बीवी हिंदुस्तानी है। हाँ, हाँ। लेकिन मेरे बीवी ने मुझे एक चीज़ हिंदी में सिखाया है। सिखाया है? हाँ। क्या सिखाया? मेरा बीवी सबसे सुंदर है। लेकिन she hasn't told me what it means. Oh, she hasn't told you what it means. So we'll speak in English, I think. Is your wife here? Where's your wife? My wife's over here. Ashura. Oh, wow, your wife is beautiful, yeah? Thank you. तो मैथ्यू, मुझे बताइए कि ये मैजिक बस का आइडिया आपको कहाँ से आया? I landed in Bombay 20 years ago. मैं 20 साल पहले मुंबई आया था, और मुंबई जैसे बड़े शहर में आके एक चीज है जो आपको सबसे पहले दिखती है कि लोगों के दो तबके हैं। एक तबका वो है जिसके पास सब कुछ है, और दूसरा तबका वो जिसके पास कुछ भी नहीं है। अमीर और गरीब एक साथ। जी बिल्कुल। मैं फॉरेनर था और इसका मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। मुझे लगा मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। उन दिनों मैं बहुत रग्बी खेला करता था बॉम्बे जिमखाना में। तो बहुत पॉश जिमखाना है। जी, वो बहुत पॉश है। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि उसी आलीशान जिमखाने के ठीक सामने एक गली है, फैशन स्ट्रीट। उसी गली में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वहीं पे रहते हैं, वही की दुकानों में काम करते हैं। जब हम रग्बी खेलने जाते थे तो हम अपनी गाड़ियों की चाबियां उन्हें देकर जाते थे, और वही देखभाल करते थे हमारी गाड़ियों की। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इन लड़कों को मैं रग्बी सिखाऊं। और आज भी मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन वो है जब वो गली के लड़के मेन डोर से बॉम्बे जिमखाना के अंदर दाखिल हुए, अपनी निक्करों में चप्पलें पहने हुए, ड्रेसिंग रूम में गए, चेंज किया, रग्बी की ड्रेस में बाहर आए, मैदान में उतरे और जिमखाना के खिलाफ उन्होंने रग्बी का मैच खेला। And this was such an important moment और ये for me इतना because- खास लम्हा था मेरे लिए क्योंकि उस पल में, उस एक घंटे के लिए सब बराबर थे। वहां ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना अमीर, ना गरीब, वो सिर्फ खिलाड़ी थे।
और उसी पल में मैंने सोचा कि काश हम इन लड़कों की जिंदगी में आगे भी बदलाव ला पाएं। हमने उन 15-20 लड़कों को नौकरियां दिलवाईं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फ्लॉप हुआ क्योंकि 2 महीने में उन सभी लड़कों को या तो काम से निकाल दिया गया ओह। या उन्होंने खुद काम छोड़ दिया। छोड़ दिया क्यों? क्योंकि हमारा मानना था कि वो लोग भी हमारी तरह रोजाना काम पे जाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म पहनना, ट्रेन पकड़ के काम पे जाना, इस सब से कहीं ज्यादा मजा तो उन्हें बिना रोक टोक के सड़कों पर घूमने में आता था। इस तरह से काम करने की उन्हें आदत नहीं थी। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी सीख थी जिसने मैजिक बस की सोच को बनाने में मदद की कि आप अचानक 17-18 साल के किसी बच्चे को इस तरह उठाकर सीधे रोजगार के लिए तैयार नहीं कर सकते। आपको उसके साथ बचपन से शुरुआत करनी होगी। बहुत पहले से शुरू करना है, बचपन से शुरू करना है। जी, आप कह सकते हैं कि मैजिक बस एक सफर है जो बचपन से शुरू होकर रोजगार तक जाता है। तो आप बचपन से बच्चों के साथ काम करते हैं जब तक वो बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। जी, हम कामयाब हुए हैं या नहीं, हमारे लिए उसका एक ही टेस्ट है कि क्या हमारे बच्चे आगे की पढ़ाई में हैं या रोजगार कर रहे हैं कि नहीं। और बड़ी बात यह है कि आज मैजिक बस के साथ करीब 5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं 5 लाख बच्चे। और इन 5 लाख बच्चों में से करीब 90% आज आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। वाओ! और इनमें से 90% बच्चों के परिवारों में इनसे पहले कोई स्कूल नहीं गया था। वाओ! अमेजिंग। और इन्हीं बच्चों में से निकले हुए रोल मॉडल्स ने मैजिक बस को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज देश भर में हमारे पास ऐसे 10,000 काबिल नौजवान लीडर्स हैं, जैसे कि ये बच्चे। 10,000 देश भर में। वाओ! और यही यंग लीडर्स अपनी बस्ती या गांव के बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उनके खुद के झोपड़पट्टी में, उनके खुद के इलाके में, उनके खुद के गांव में। हाँ, ये इन्हीं का प्रोग्राम है, यही इसके मालिक हैं। वाओ, अमेजिंग है, अमेजिंग। दोस्तों, अगर आप भी मैजिक बस के साथ देश के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें इस नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए 1800-200-6858। मैथ्यू, ये जो प्रोग्राम है इसको डिजाइन कौन करता है? जी, हमारे मुंबई के ऑफिस में 20 लोगों की टीम है जो ये काम करती तो है। उनमें से कुछ आपके मेंबर्स यहाँ शायद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, यहीं पर है। आइए प्लीज, आप लोग स्टेज पे आइए प्लीज। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि मैजिक बस कितना बेहतरीन काम कर रही है और अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहती है। हम चाहेंगे कि आप आगे आएं और जितना हो सके अपना योगदान मैजिक बस को दें। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो नाम है उस नाम से चेक बनाकर आप अपनी नजदीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। आप एयरटेल मनी के जरिए भी अपना सहयोग इनको दे सकते हैं। उसकी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर रिलायंस फाउंडेशन भी मैजिक बस को 1 करोड़ रुपयों का योगदान करेगी। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड आई थिंक एज वी गो टू द ब्रेक, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मैथ्यू एंड हिज एंटायर टीम ऑफ मैजिक बस। सत्यमेव जयते।